अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का अख्ताम हो चुका है। लाहौर कलंदर ने फाइनल में जीता और अब पीएसएल की इंतज़ामिया ने टीम ऑफ द पीएसएल 2022 का ऐलान कर दिया है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं और वो प्लेइंग 11 जो वो टीम जो कि हमने ऐलान किया था दो से चार दिन पहले, उसमें और पाकिस्तान सुपर लीग की जो ऑफिशियल टीम है उसमें तीन तब्दीलियां हैं। वो तीन तब्दीलियां क्या हैं, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर, उन्होंने एक मुनफरद रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्टीव स्मिथ का कप्तानी के हवाले से। इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम बिल आखिर साबिक कप्तान इमाद वसीम के साथ अपने इख्तलाफात के हवाले से बोल पड़े हैं। उनका क्या कहना है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि साबिक भारतीय क्रिकेटर विनोद कामली गिरफ्तार हुए हैं, इसकी वजह क्या है, ये तमाम तफसीलात इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 की जो टीम है। 11 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल की जानिब से, पीएसएल के ऑफिशियल की जानिब से, जिनमें ज़्यादातर जो राय शामिल थी वो कमेंटेटर्स की थी, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की हर गेंद के चशमदीद गवाह थे, हर गेंद पर निगाह रही। उन्होंने एक तजिया पेश किया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के 12 रुकनी खिलाड़ी का ऐलान किया गया है, जिसमें एक 12वां खिलाड़ी है। जबकि 11 खिलाड़ी जो हैं उनका ऐलान किया गया है। और ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स की पेश करदा जो प्लेइंग 11 है उसमें तीन तब्दीलियां हैं उसमें, और पाकिस्तान सुपर लीग की प्लेइंग 11 में वो तीन तब्दीलियां क्या हैं, उनमें हमने कोलन मुनरो को रखा था। उनका स्ट्राइक रेट की वजह से, उनकी एवरेज की वजह से ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सके थे, लेकिन इसके बावजूद तीन मैचेस में वो 2 फिफ्टियाँ बनाने में कामयाब रहे थे, अपनी टीम को फतेहयाब कराया था। लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंटेटर्स हैं उन्होंने कोलिन मुनरो के बजाय शोएब मलिक को रखा है। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 पर निगाह डालें जो कि हमने पहले पेश की थी, उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, कोलिन मुनरो, टिम डेविड, हैरी ब्रोक, शादाब खान, खुशदिल शाह, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, इमरान ताहिर और जमान खान को शामिल किया था। और इसमें जो तीन तब्दीलियाँ हैं, एक तो तब्दीली हो गई कोलिन मुनरो की जगह पर लाया गया है शोएब मलिक को, और इसके अलावा हैरी ब्रोक को हमने सेलेक्ट किया था, जिसकी बड़ी वजह एक तो उनकी तेज़ बैटिंग है और फिर वो एक फतहगर सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। ऐसे मौके पर जब लाहौर कलंदर बहुत जल्दी अपनी 3 विकेटें गंवा बैठी थी, लेकिन हैरी ब्रोक ने शानदार अंदाज में सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतेहयाब कराया था। इसके अलावा उनकी जो ओवरऑल जो उनका स्ट्राइक रेट था वो भी शानदार था, जिसकी वजह से हमने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी थी। लेकिन उनकी जगह जो पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंटेटर्स हैं जो उन्होंने अपनी टीम बनाई है उसमें हैरी ब्रोक के बजाय रेली रसौ को रखा है। हालांकि रेली रसौ का जो स्ट्राइक रेट है वो खासा कम है, लेकिन रेली रसौ की कारकर्दगी भी ज़्यादा बुरी नहीं थी, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, इसलिए बहरहाल ये एक चेंज है। इसके अलावा जो एक तीसरा चेंज है वो हमने इमरान ताहिर को रखा था स्पिन अटैक की वजह से, जो जैसा कि यहाँ पर कंडीशन चल रही थी, यहाँ पर स्पिनर जो थे वो ज़्यादा कामयाब हो रहे थे, इसलिए हमने इमरान ताहिर को स्क्वाड में शामिल किया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया ने इमरान ताहिर के बजाय नसीम शाह को रखा है। नसीम शाह ने टूर्नामेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस दी, 20 रन के बस 5 विकेटें हासिल की थी, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रही थी। लेकिन उनकी जगह अब ये तीन चेंजिंग है, जबकि शान मसूद को 12वें प्लेयर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन हमने चूँकि 12वां प्लेयर मुंतखब नहीं किया था, सिर्फ 11 बेहतरीन प्लेयर का इंतखाब किया था, तो इस एतबार से अब जो पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब से टीम का अनाउंस किया गया है उसमें मोहम्मद रिजवान ही को कप्तान और विकेट कीपर रखा गया है, जैसा कि हमने रखा था। इसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं उनमें फ़खर जमान, शोएब मलिक, शादाब खान, रेली रसौ, टिम डेविड, खुशदिल शाह, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और नसीम शाह शामिल हैं। जबकि शान मसूद को 12वें प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की टीम में जगह दी गई है। ये वो प्लेयर थे जिन्होंने टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इसके अलावा हम बात करेंगे अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, जिनकी क़यादत में लाहौर कलंदर ने तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी अपने नाम की। शाहीन शाह अफरीदी ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीम लाहौर कलंदर को फतेहयाब कराने में कामयाब रहे, वो उन्हें ट्रॉफ़ी जितवाने वाले पहले कप्तान बने, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने तारीख़ का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो दुनिया के कम उम्र तरीन कप्तान बन गए हैं जिन्होंने कोई मेजर T20 टूर्नामेंट जीता हो। उन्होंने ये कारनामा 21 साल और 327 दिन की उम्र में सरअंजाम दिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के पास था, जिसने सिडनी सिक्सर को 2012 का बिग बैश इवेंट जितवाया था अपनी कप्तानी में। उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 22 साल थी, जबकि
कम से कम 1 साल पहले उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया शाहीन शाह अफरीदी ने उनकी उम्र के मुकाबले में। अब दुनिया के कम उम्र तरीन जो विनर कप्तान हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हो गए हैं और स्टीव स्मिथ अब दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जो कि इससे पहले इस रिकॉर्ड के मालिक थे। इसके अलावा कराची किंग्स का पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में सफ़र पहले ही राउंड में ख़त्म हो गया था। बदतरीन टूर्नामेंट साबित हुआ कराची किंग्स के लिए और पहली बार कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कप्तान हैं। इससे पहले इमाद वसीम लीड कर रहे थे अपनी टीम को। उनकी क़यादत में कराची किंग्स ने टाइटल भी जीता था 2020 में, लेकिन इसके बावजूद कप्तानी चेंज की गई और कराची किंग्स की किस्मत भी बदल गई। कप्तान बदलने के साथ बहुत बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, रिकॉर्ड 8 शिकस्तें हुई लगातार। उसके अलावा भी वो टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच जीत सकी 10 में से। तो बहरहाल ये बुरी कारकर्दगी थी। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि कराची किंग्स की जो इंतज़ामिया है उसमें इख्तलाफात थे और बाबर आजम बिलाखिर इस हवाले से आप बोल पड़े हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि साबिक कप्तान इमाद वसीम के साथ आपके इख्तलाफात की वजह से शायद कराची किंग्स की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकी पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में, तो इसका जवाब देते हुए बाबर आजम ने कहा है कि मेरा इमाद वसीम के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा इख्तलाफात नहीं है किसी भी लेवल पर। वो मेरा वाइस कैप्टन है और हम कई 3 से 4 साल से एक टीम में खेल रहे हैं कराची किंग्स में और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि सोशल मीडिया पर या दीगर जो रवायती मीडिया है वहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरहकीकत क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी हो सकता है। उनका कहना था कि मेरी पूरी तवज्जो अगले PSL पर है और अगले PSL में हम कम बैक करेंगे। इसका उनका ये भी कहना था कि मेरा इस टाइम जो फोकस है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है 4 मार्च से, उस पर पूरा फोकस है। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा कराची किंग्स के और इख्तलाफात के हवाले से। बहरहाल उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उनके इमाद वसीम के साथ कोई इख्तलाफात हैं या टीम में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं। उनका कहना था कि ये बदकिस्मती थी कि हमारी टीम कलेक्ट नहीं कर सकी, वरना ऐसी बात नहीं है कि टीम में इख्तलाफात की वजह से टीम की कारकर्दगी ख़राब हुई। और अब बात करते हैं भारत के साबिक क्रिकेटर विनोद कांबली, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया। उसकी वजह ये थी कि एक रिहायशी जो बिल्डिंग थी उसके गेट पर उन्होंने गाड़ी अपनी जाग दे मारी थी, जिसकी वजह से नुकसान तो कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये खिलाफ वर्जी थी। एक तो भारत के कवानीन के मुताबिक एक रैश ड्राइविंग का केस बनाया उनके ऊपर और दूसरा लोगों के सुकून में खलल डालने का केस बना। और वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा है और पुलिस ने कहा है कि अब विनोद कांबली को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन केस ख़त्म नहीं हुआ, केस आगे चलेगा। और कुछ लोगों ने शिकायत की है कि विनोद कांबली शायद नशे में थे। बहरहाल इसके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ओवर स्पीड की वजह से ये हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि मामला कुछ और था, शायद वो किसी से लड़ कर आ रहे थे। विनोद कांबली का जो कैरियर है वो हमेशा मुतनाज़िर रहा है। कुछ साल पहले वो एक गैर मुल्की साइट से कोई $1 लाख पाउंड से ऊपर का एक फ्रॉड केस उनका पकड़ा गया था, जिसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जेल की हवा भी खाना पड़ी थी। तो उनका जो कैरियर है वो लड़कपन से लेकर अब उम्र के इस हिस्से में वैसे ही चल रहा है, वैसे ही उनकी ज़िंदगी चल रही है। मुख्तलिफ़ इख्तलाफात का शिकार बनते हैं, मुख्तलिफ़ तनाज़ात आते हैं उनकी ज़िंदगी में। ये बहरहाल उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए जो उन्हें 96 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं रोते हुए जब सेमीफाइनल टीम हारी थी भारतीय टीम श्रीलंका के हाथों, वो यादें और आज वो बंदा दूसरों को रुला रहा है। तो बहरहाल ये उनका केस चल रहा है अभी भारत के कोर्ट में। देखना ये है कि विनोद कांबली की जान छूटती है या उन्हें एक बार फिर जेल की हवा खाना पड़ती है। इसके हवाले से ये इतलात अब तक सामने आई हैं। और इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।